पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। ये जो मुरली है, बाबा हमें 6 महीने का, अभी अगले 6 महीने का प्रोग्राम दे रहे हैं। स्टार्ट बाबा ने ऐसी की है कि बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा ज्या नजरेने आपल्याला बघतोय त्याच नजरेने आपण स्वतःला बघायचंय। ही पुढच्या पुरुषार्थाची सेटिंग आहे। सगळ्यात महत्वाचा विषय, सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट हा आहे की आपण पूर्वज आणि पूज्य आत्मे। तर बाबा ज्या नजरेने आपल्याला बघतोय, आपण पण पक्क करायचंय कि मी या कल्पवृक्षाची पूर्वज आणि पूज्य आत्मा आहे। स्वतःला सांगायचंय, पक्क करायचंय, मैं कौन हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं पूर्वज हूं सभी की और पूज्य आत्मा हूं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? चेक करना है हमें। अब ये पक्का हो जाना चाहिए कि मैं इस सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष जो है उसकी मुख्य आत्मा हूं, बीच के साथ में कनेक्टेड हूं, तो मैं पूर्वज हूं। मी पूर्वज आत्मा आहे, स्टार्टिंग वाली आत्मा आहे। माझ्या नंतर ही बाकी सगळी सृष्टि है। पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। कल्पवृक्षाचं चित्र समोर आणायचंय। बाबा म्हणते आप कहाँ हो? मुळ्यांमध्ये आपण ब्राह्मण रूपामध्ये त्या झाडामध्ये दाखवलेलं आहे। ब्राह्मण रूपामध्ये आपण आता ब्राह्मण बनलेलो आहे, बाबांचे बच्चे बनलेलो आहे आपण। आणि या सृष्टीची नवी कलम बाबा लावतोय आपल्याद्वारे। आपण मुळ्या आहे या झाडाच्या, बीज बाबा आहे आणि मग नंतर पुढे खोड झाडाचं, त्याच्यामध्ये देवी देवता दाखवलेले, सतयुग आणि त्रेतायुग। तर आपण या सृष्टीची महान आत्मे ब्राह्मण रूपामध्ये आणि देवता रूपामध्ये, नंतर बाकीच्या फांद्या फुटलेल्या। तो बिल्कुल पक्का करना है, ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हम इस सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष की जड़ों में है और तन में, तना में भी है। तो त्याचं महत्व काय मग? तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टालटालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। तर मुळ्यामध्ये जे टाकलं जातं, आता पाणी जर मुळ्यांना दिलं तर ते पानांपर्यंत पोहोचतं, फांद्यांना पोहोचतं, सगळं संपूर्ण वृक्षाला, वृक्षाच्या पत्त्यापर्यंत ते पाणी जातं। मुळ्यांमध्ये पाणी गेलं तर आपण खत टाकलं तर ते खत पण मुळ्यांमध्ये टाकतो आणि सगळं त्या संपूर्ण झाडाला फायदा होतो। तर तसं बाबा म्हणताय तुम्ही मुळे आहे या वृक्षाच्या, तर तुम्ही तुमच्याद्वारे या वृक्षाची पालना होती है। अभी भी ब्राह्मण रूप में भी और बाद में देवता रूप में भी हम रहेंगे। इस सृष्टि की मुख्य आत्माएं हैं। जैसी हमारी स्थिति वैसी दुनिया की स्थिति होने वाली है। हे बिल्कुल पक्का करायचंय, खूप खूप महत्वाची गोष्ट आहे। आता मी जो बदलणार आहे आणि माझ्यामध्ये जी शांती, दिव्यता येणार आहे, सगळ्या प्रकारची सगळे गुण येणार आहे, सगळ्या शक्ती येणार आहे, तर ही संपूर्ण दुनिया बदलून जाणार आहे। जे ब्राह्मण बच्चे
त्यांच्या स्थितीमुळे दुनिया बदलून जाणार आहे, पूर्ण सतयुग येऊन जाईल. आपली स्थिती थोडीशी डाऊन होईल, थोडी चार्जिंग कमी होईल, तर दुनिया थोडीशी जुनी होईल. नंतर द्वापरमध्ये आपण उलट्या रस्त्याला चाललो, आपल्यामध्ये अशांती आली, क्रोध आला, काम विकार आला, लोभ मोह अहंकार यायला सुरुवात झाली, तर दुनिया पण तशी होत गेली. म्हणजे परिणाम आपल्यामुळे या दुनियेवरती झालेला आहे. ही जी दुनिया आज खराब आहे, आपली स्थिती खराब झाली द्वापर युगापासून. म्हणून बाबा म्हणतोय की आता तुम्ही, तुमचा जो पार्ट आहे तो खूप महत्वाचा आहे. दुनिया बदलण्याचा पार्ट आहे, स्वर्ग बनवण्याचा पार्ट आहे या दुनियेला. म्हणून आपल्या या पार्टचं खूप महत्व ठेवायचंय, नशा ठेवायचा आहे आणि आनंद ठेवायचा आहे. त्याचा कायम बुद्धीमध्ये राहिलं पाहिजे की ये मेरे पर ये सारी दुनिया आधारित आहे. आणि मग आलं पाहिजे आपल्याला जबाबदारीचं भान की माझ्यावरती जर ही दुनिया आधारित आहे आणि मी मुळ्यांमध्ये, तर मी जर माझ्यामध्ये जर विकार असेल, माझी स्थिती ज्या वेळेला खराब झाली, मला एखाद्या गोष्टीचा राग आला, एखाद्या ज्या गोष्टीकडे आकर्षित नाही व्हायला पाहिजे त्या गोष्टीकडे मी आकर्षित झालो, लोभ आला, मला अहंकार आला, तर ते सगळे झाडाला मिळतंय. म्हणजे मी पाप फक्त माझ्यासाठी नाही करत आहे, त्यांना पापी बनवतोय. किती हिशोब बनेल. और अगर मैं खुश हूं, अगर मैं आनंद में हूं, अगर मैं स्थिर हूं, अगर मैं शक्तिशाली हूं, तो वही वाइब्रेशन सारे वृक्ष को मिलेंगे. तो कितना पुण्य जमा हो जाएगा. खुद के लिए तो होगा ही, लेकिन सारे वृक्ष को हम वैसी सकाश देंगे, उनमें भी वो भावनाएं निर्माण करेंगे, तो वो भी अपना जीवन बदलते जाएंगे और भाग्य बनाते चलेंगे. म्हणून हा सगळ्यात महत्वाचा हा जो पॉइंट आहे, याला खूप पक्क करायचं आहे आज आपल्याला. तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो. पूर्वज के साथ पूज्य भी हो. तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है. तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो. नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियां या पत्तों को सकाश दे रहे हैं. अभी मेरी जो स्थिति सारे झाड़ को पहुंच रही है. प्रत्येक क्षणी आपल्याला ही आठवण पाहिजे बुद्धीमध्ये. मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, वो सारे एक एक पत्ते तक पहुंच रहा है वो वाइब्रेशन. इतनी ऊंची नजर से हमें अपने आप को देखना है. भगवान मुझे सामने से देख रहा है. खूप खूप महत्वाची मुरली आहे. आपला पूर्ण पुरुषार्थ बदलून टाकणारी मुरली आहे. या मुरलीला आपल्याला आधार बनवायचा आता. ही अतिशय एकदम वेळेवरती मुरली आलेली आहे. कारण आपल्याला खूप कमी वेळ आहे आता पुरुषार्थासाठी. अगर ये बात हमारी बुद्धि में फिट हो जाए कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरा पार्ट क्या है और मेरी स्थिति का परिणाम संपूर्ण विश्व पर है. अपन साधारण आत्मे नहीं है. ये भगवान की नजर हम पर पड़ी है और भगवान ने हमको चुन लिया है. यही वो बच्चे हैं जिन्होंने दुनिया को पिछले कल्प में बदला था. इसीलिए वो थोडं मुळ्यांमध्ये किती राहील, पत्ते तो खूप निघतात झाडाचे, मुळ्या किती राहणार. इसीलिए थोड़े बच्चों को बाबा चुनता है और उनके द्वारा दुनिया को बदल देता है पूरी रीति से. ही जबाबदारी आपण लक्षात घ्यायची आणि त्या नशेमध्ये आणि त्या खुशीमध्ये राहायचंय कि वो जो गिनी चुनी आत्माएं हैं दुनिया की, उसमें से बाबा ने मुझे चुना है. परसोड़ा की गिनी चुनी नहीं, संपूर्ण दुनिया की गिनी चुनी आत्माओं में मैं हूं. मैं करोड़ों में कोई एक आत्मा हूं जिसके द्वारा भगवान की ये इच्छा है और आशा है कि दुनिया को बदल देंगे.
तर आपण बघतो की मुळ्या तर किती साधारण असतात, दिसायला किती साधा, त्याला काही सुंदरता नाहीये मुळ्यांमध्ये, पण परिणाम किती मोठा आहे त्याचा. मुळ्यांचा परिणाम संपूर्ण वृक्षावरती कसा होतो, तो ये हमें ध्यान में लेना है. आज हमारी स्थिति क्या है, आज हमारे पास कितना पैसा है, आज हमारी पोजीशन क्या है, ये कोई महत्व नहीं है. मुळ्यांमध्ये अपन तो बिल्कुल साधारणता होनी चाहिए, साधारण जीवन होना चाहिए. और साधारण जीवन में रहते हुए इतना ऊंचा काम कर रहा है, इतनी ऊंची लेवल तक हमें पहुंचना है, हमें पहुंचना है और दुनिया को भी पहुंचाना है. तो नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालिया या पत्तों को सकाश दे रहे हैं. और कब रहना चाहिए नशा, कंटिन्यू, हर पल. तुम्ही जे मुळ्यांमध्ये टाकता ते पूर्ण झाडाला पोहोचतं, कंटिन्यू, कधी पण. तो ऐसे ही बिल्कुल ये हमें नशा भी रहना चाहिए सदा कि मेरी जो स्थिति है ऑटोमेटिक मिल रही है, सारे वृक्ष को, सारी दुनिया को मिल रही है. जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो. ब्रह्मा बाबा कौन है, इस सृष्टि का आदि पिता है, म्हणजे आजोबांच्या 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 आजोबांचा आजोबा, सगळ्यात मोठा आजोबा. तर बाबा काय म्हणतात, वो जैसा है वैसे आप भी उनके साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो. आपण पण सगळ्यांचे आजोबा आहे, या मनुष्य सृष्टीचे आपण आजोबा आहे, म्हणजे खूप मोठे आहे. तो सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है. सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है. ढूंढ रहे हैं और उनको ये पता है कि ये कोई तो बड़े हैं जो हमारा कल्याण करेंगे, हमें दुख से छुड़ाएंगे. तो बाबा कह रहे हैं उनकी आपके तरफ आकर्षण है, उनको पता नहीं है हम ही वो है, लेकिन अंदर रिकॉर्डिंग है कि कोई आया था और हमारा कल्याण किया था, तो वो हम हैं. आप पूर्वज आत्माएं, उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हो. जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की, शक्तियों द्वारा, वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो. पूर्वज है सबके, तो जैसे बाबा हमारी पालना करता है हमें शक्तियों से, जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा सारी शक्तियां तुम्हारी है, सारे भंडार मैंने खोल दिए. तो शक्तियों के द्वारा बाबा पालना कर रहा है. हम इस सृष्टि के बड़े हैं, हमें भी सबको शक्ति देनी है. तो अगर सबको शक्ति देनी है तो हमें शक्तिशाली स्थिति में रहना पड़ेगा, 7 गुण और 8 शक्ति से पूर्ण रहना पड़ेगा हमें. तो वो चला जाता रहेगा उनको. हमें हमारी स्थिति पर ध्यान देना है, उनको वो पहुंचता रहेगा. ऐसे देना भी है सोचकर, संकल्प से. लेकिन अगर हम संकल्प से दे भी नाही रहे, जर आपण असं योग मध्ये असं करत नाहीये की बाबांकडून येतंय, यांना जातंय, त्यांना जातंय, सगळ्या पृथ्वीवरती जातंय, असं आपल्याला कधी कधी सेटिंग देण्यासाठी करायचंय मनाला. पण हे सदा हा नशा ठेवायचा आहे, माझी जी स्थिती ऑटोमेटिक सगळ्या झाडाला मिळते. इसलिए अगर मैं शक्तिशाली स्थिति में रहूं तो शक्तियां ऑटोमेटिक पत्ते पत्ते तक जाएगी, एक एक मनुष्य तक जाएगी. आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी है, पुकार रही है अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो. कितनी आत्माएं दुखी है.
कशा कशा बातम्या येत आहेत, कशी हालत झालेली आहे दुनियेची. म्हणजे मोठे मोठे दुःख तर आहे, मोठे मोठे घटना तर आपण बघतो, पण घराघरामध्ये किती दुःखी आत्मे, किती परेशान आत्मे. तो वो सब पुकार रही है. किसको पुकार रही है? अपने अपने देवी देवताओं को. आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो. ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो. मतलब बाबा कह रहे हो किसको पुकार रहे हैं? देवी देवताओं को पुकार रहे हैं. देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर रखी है, मंदिर बनाकर रखे हैं, वहां जाकर पुकार रहे हैं. तो वो किसको पुकार रहे हैं? बाबा म्हणते आप पूर्वज आत्माओं को पुकार रहे हैं. आपने उनको ये दिया था, हर 5000 वर्ष के बाद आप उनको ये सब देते हो, शांति देते हो, शक्ति देते हो, उनको दुख से छुड़ाते हो, उनका कल्याण करते हो. तो उनको याद है, आत्मा में रिकॉर्डिंग है, इसीलिए वो किसी स्थान पर जाकर मांगते रहते हैं. लेकिन बाबा कह रहे वो आपसे मांग रहे हैं. निमित्त कोई मूर्ति है, निमित्त कोई मंदिर है, लेकिन वो आपसे मांग रहे हैं. तो बाबा बच्चों से कह रहे हैं कि ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो. ऐसे उनकी मन में भावना है उन बच्चों के. तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है. यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है. बाबा प्रश्न पूछ रहा है, अगर हमें ये आवाज सुनाई नहीं देता है, हमको अगर पक्का नहीं है कि वो हमें पुकार रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? हम बस अपने संसार में उलझे हुए. इतका मध्ये कचरा आणि इतकी गुंतागुंत आहे, आपल्याच परिवार, आपलं तेवढ्या करत स्वार्थामध्ये जेव्हा आपण अटकलेलो आहे, कसं ऐकू येईल बाहेरचा आवाज? अगर हमें आवाज नहीं आ रहा है, अगर हमें ये पक्का नहीं हो रहा है कि वो हमको पुकारे और हमको कुछ करना है, इस संपूर्ण दुनिया के लिए मुझे कुछ करना है, अगर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनकी पुकार हम तक नहीं पहुंच रही, हम उसको कैच नहीं कर रहे हैं. और कैच नहीं करने का एक ही कारण है, संसार की हद में अटक गए हैं. दूसरा कुठलंच कारण नहीं. मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, इन्हीं उलझनों में अटके हुए बस. और एक एक की उलझन अलग अलग, वही चक्कर है बुद्धि में. बाबा हमें समझा रहे आप कितने बड़े हो. आपने 84 परिवार में पार्ट बजाया है. एक ये परिवार अभी का है, 84 परिवारों में अलग अलग आत्माओं के साथ रहे हुए हो. तो वो उन परिवारों के लिए क्या कर रहे हो आप? आज का परिवार देख रहे हैं, उन परिवारों को आपको सकाश देनी है, शक्ति देनी है. और सारा विश्व ही आपका परिवार है. तो दुनिया की 850 करोड़ आत्माएं आपके परिवार में है. 850 करोड़ आत्माओं की पालना करनी है, और आप 5-10 में अटके हुए हो. 850 करोड़ की पालना करेंगे, हमारा परिवार भी उसमें आ जाएगा. ऑटोमेटिक हमारे परिवार की पालना होगी, और हमारी स्थिति ही हमारे परिवार को अच्छा रखेगी. जितकी आपली स्थिती चांगली होईल राहील, तितकं आपल्या परिवाराला ऑटोमॅटिक ते मिळत राहील. काही स्पेशल करायची गरज नाहीये अटकून त्याच्यामध्ये इतकं मोहग्रस्त होऊन. तो ये बाबा बहुत बार पूछता है कि आपको सुनाई दे रही, अगर सुनाई नहीं, मतलब हमको सुनाई देनी चाहिए, ये बाबा की भावना है. अगर हमें सुनाई नहीं दे रही है तो उसका मतलब हमें उसका कारण निकालना पड़ेगा. और कारण क्या है? हम अगर अपने ही चक्कर में, अपने ही उलझन में, हद में अटके हुए हैं, तो नहीं सुनाई देगी. क्यों सुनेंगे हम? क्योंकि वही चक्कर है बुद्धि में, अंदर अपने ही हद का स्वार्थ जो है. तो इसलिए हमें अब हद से बेहद में चलना है. बहुत बड़े हैं हम, हमारे परिवार का तो कल्याण करना हमारा कर्तव्य ही है, लेकिन सारा विश्व हमारा परिवार है, उसका कल्याण करते करते हम अपने परिवार को भी बहुत आगे बढ़ा के लेके चलेंगे. उन सभी आत्माओं की ऑटोमेटिक पालना होगी. अगर हम यहाँ अपने परिवार में बैठकर सारे विश्व को सकाश दे सकते हैं, इतकी ताकद आपल्यामध्ये जर आहे, तर आपल्या आसपास जे घरामध्ये त्यांना का बरं नाही देऊ शकत? त्यांचं तर ऑटोमॅटिक कल्याण होऊन जाईल.
इसलिए बुद्धि में उनको नहीं, सारे विश्व को बुद्धि में रखना है। ये तो नजदीक है तो इनको तो ज्यादा मिलेगा, हमारे परिवार वाले। हम आत्मा से जो कनेक्शन में है, ज्यांच्याशी आपलं कनेक्शन आहे, ज्यांच्याशी आपलं नातं आहे, त्यांना तो पहले मिळेल। तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है। अगर हमारे परिवार को भी हमको संभालना है, उनका भी कल्याण करना है, तो पहले हमारी स्थिति जितनी अच्छी हम बनाएंगे उतना उनका ज्यादा कल्याण होगा। हमारे अंदर मोह जागृत रहेगा तो उनका कल्याण होना ही नहीं है। हमारे अंदर जब सारे विश्व के प्रति स्नेह रहेगा, सारे विश्व की आत्माओं के कल्याण की भावना रहेगी, तो वो एक तो हमको मिलेगी, हमारे संपूर्ण शरीर में वो स्थिति बन जाएगी, और हमारे जो भी याद करेगा उसको वो शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, प्यार मिलेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हम वही बना रहे हैं यहाँ पर। वो आत्मा जब कनेक्ट होगी हमारे से तो उनको वही मिलेगा। इसलिए वो ये जो जिम्मेदारी निभानी है हमें, ये छोड़कर भागना तो नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी किस स्थिति में निभानी है ये बाबा हमें सिखाता है। अगर उनका कल्याण करना है, हमारे परिवार की जिम्मेदारी अगर अच्छे से निभानी है, उनका भी भाग्य बनाना है, उनका भी कल्याण करना है, तो हमारी स्थिति आज घर में देवी जैसी होनी चाहिए। देवी के सामने जो भी आता है वो नहीं देखती कि ये मेरे फैमिली वाला है या कौन है, या ये मेरा धर्म, ये क्यों कौन से धर्म का है। वो तो किसी भी मूर्ति के सामने कोई भी जाता है तो उसको वो सकाश मिल जाती है, उसको आनंद आ जाता है। तो ऐसे ही घर में रहते हुए हमें देवी के रूप में, देवता के रूप में, फरिश्ता रूप में रहना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबा का कि आपको आपके कानों में ये आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। हम पूर्वज नहीं, हम ही पूर्वज हैं। हम ही है जो सारे वृक्ष की पालना कर रहे हैं। सारे वृक्ष में देखो, जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी है, तो वृक्ष में टाल टालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हमें उसी नजर से देख रही है कि ये हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं उनके मन में ये भावना है कि कोई और है जो हमारा कल्याण करेगा, जो आकर हमें भगवान का संदेश सुनाएगा। जैसे इस्लाम धर्म में पैगंबर, अलग अलग मैसेंजर आएंगे, अलग अलग पैगाम देने वाले खुदा भेजेगा हमारे पास, वो पैगाम लेकर आएंगे खुदा का। ऐसे अलग अलग कल्पना है अलग अलग धर्मों में। तो इसलिए बाबा कह रहे वो किसी भी धर्म की आत्मा है, आपको इसी नजर से देखते कि आएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। तो उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोणत्याही धर्माची आत्मा है, बाबा म्हणता है आप ही उनके पूर्वज हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां है। कितना महत्वपूर्ण बात है। हम तो हमारे धर्म वाले से भी मिलते हैं, हमारी नजर, हमारी बुद्धि में क्या रहता है, हम बीके है, ये नॉन बीके, ये बाबा का बच्चा नहीं, मैं बाबा का बच्चा हूं, ये बाबा का बच्चा नहीं। हमारे धर्म वाले से भी मिलते हैं। और बाबा क्या सिखा रहा है, किसी भी धर्म वाली आत्मा है, वो तो हमें ज्ञान, वो तो पता है हमें कि इसने ज्ञान लिया है, मैंने ज्ञान लिया, इसने नहीं लिया है, तो उस हिसाब से हम सोचते हैं। तर बाबा हमें इतनी बेहद की वृत्ती और दृष्टी में देखना चाहता है। कोणत्याही धर्माची आत्मा त्याला जर आपण भेटू तो बाबा म्हणता है कि ये भी हमारे हैं, ऐसा समझो, ये भी हमारे हैं, क्योंकि त्या वृक्षाच्या मुळामध्ये आपण आहे आणि त्या झाडाला जे फांदे आलेले आणि पत्ते आलेले ते बाकीचे धर्म आहे। इसलिए उसी झाड़ से निकले और त्या झाडाची मुळामध्ये मी आहे। तो बिल्कुल ही भावना पाहिजे, ये इस धर्म का है, वो उस धर्म का है, तिरस्काराची भावना नाही पाहिजे बिल्कुल। यांचा धर्म असा आहे, त्यांचा धर्म तसा आहे, या धर्मामध्ये असे शिकवतात,
अलग अलग बातें, किसी भी धर्म में, कोणताही धर्म असू द्या, प्रत्येक धर्मामध्ये आज खराबी आलेली आहे. जे धर्माच्या नावाखाली वेगवेगळ्या प्रकारे लोकांना भडकवण्याचं काम करतात, त्यांना जर विचारलं की धर्माचा सिद्धांत काय, तुमच्या धर्मामध्ये काय सांगितलेलं आहे आणि तुमच्या जीवनामध्ये तो धर्म आहे का, धारणेमध्ये तो धर्म आहे का, तो कोणाचाच नाही है. इसलिए वो धर्म तो रहे नहीं है, उसमें ताकत ही नहीं रही है. पण खोड मजबूत आहे, आपण त्या खोडामध्ये. आणि म्हणून आता पुन्हा या कलम लावली बाबांनी नवीन, पुन्हा हा वृक्ष पुनर्निर्माण होत आहे या वृक्षाचं. तर सगळ्यात महत्वाची ही स्थिती आणि ही भावना पाहिजे आपल्याला की ये सब ये भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं. वृक्ष की टाल टालियां है, वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं. अगर हमारी स्थिति ऐसी होगी कि अगर हम समझते हैं कि सब अपने हैं, आपल्यामध्ये द्वेष नाही आहे कोणत्याही धर्माविषयी, कोणत्याही जातीविषयी, तो वो ऑटोमेटिक उनको ये भावना आती ये भी हमारे हैं, असं ते वेगळं करून नाही बघत. सब धर्म वाले ऐसे समझे कि आप हमारे ही हो, ऐसी स्थिती हमें अपनी बनानी है. आणि हे भारतामध्ये खूप आवश्यक आहे. आता भारतामध्ये हिंदू मुस्लिम दंग्याची पूर्ण तयारी आहे आणि त्याच्यामध्ये बाकीचे धर्म पण शामिल होतील. सब होने वाला है अगर हम अपने आप को अलिप्त रखें इन बातों से. सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, सबके साथ रिश्ता अच्छा रखना है, सबके साथ संबंध अच्छे रखने हैं. किसी के भी प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पक्का करायचं है आपल्याला. तो उनको ये अनुभव है हमारी है. इसीलिए तो वो जो 350 लोग जो पाकिस्तान में थे, बाबा ने उनको वहां पर रखा, पाकिस्तान में रखा, जहां एक हिंदू को देखा तो कत्ल हो जाता था तुरंत, और ये 350 आत्माओं को एक भी खरोच तक नहीं आई, थोडीशी जखम सुद्धा नाही, कोणी हात लावायचा प्रयत्न सुद्धा नाही केला, उलट त्यांनी सांभाळलं. मुस्लिमांनी हे आपल्या 350 समजा जे हिंदू म्हणू शकू आपण, अशांना सांभाळलं त्यांनी. क्योंकि क्यों, उन्हें अनुभव होता था ये अपने ही है, ये अल्लाह लोग हैं, ये अल्लाह का ही काम कर रहे हैं. बिल्कुल. तो ऐसे ही कुछ भी होता रहेगा, बाहर मारकाट होती रहेगी, दंगली होतील मोठ्या मोठ्या, खूप भयानक. बाबांनी सांगितलेले भारतामध्ये रक्ताच्या नद्या वाहणार आहे. कशामुळे? तिकडे अणुबॉम्बने स्फोट होईल तर तिथं काय होईल, कोळसा होऊन जाईल. तिथं रक्ताच्या नद्या कशा वाहणार आहे, सगळं कोळसा होऊन जाईल. इथं रक्ताच्या नद्या वाहणार आहे म्हणजे आपसामध्ये ती लढाई होणार आहे. बिलकुल पक्का आहे, होणारच आहे आणि त्याची पूर्ण तयारी झालेली. थोडस काही झालं तर आपण बघतो की सगळे तयार आहे, मोठी घटना होऊन जाते. आता सध्या कंट्रोल होत आहे, सरकार पॉवरफुल आहे म्हणून, पण पुढे चालून ते पण कंट्रोल नाही होणार. पण अशा वेळेला जेव्हा दंगली चाललेल्या असतील, जेव्हा खूप भयानक सीन असेल, त्यावेळेला त्यांना हे पक्का राहील की ये तो अपनी है, इनको क्यों तकलीफ देना है, हम सुरक्षित रहेंगे. इसलिए कभी भी बोलने चालने में भी हमारे से गलती से भी कोई किसी धर्म के बारे में गलत नहीं निकलना चाहिए. बिल्कुल पक्का करून घ्यायचं आज. एक एक शब्द, एक एक महावाक्य बाबा का महत्वपूर्ण है और ये पूरी आगे की सेटिंग है. बाबा कह रहा है किसी भी धर्म वाले से आप मिलते हो तो ये समझते हो कि यह भी हमारे हैं. वृक्ष की टाल टालियां है, वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं. अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है. तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है, वह चिल्ला रहे हैं रहम करो. तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है. तो अभी मन से हमें सभी को शक्ति का दान देना है. मनसा द्वारा सभी की पालना करनी है, शक्तियां देनी है. बाबा से शक्ति लेकर उनको देनी है, बाबा से प्यार लेकर उनको देना है, बाबा से शांति लेकर उनको देना है. ड्रामा अनुसार जो होना है वो होना है, लेकिन हमारी स्थिति
पुण्य कमाने की होनी चाहिए। इस कैसी भी खराब परिस्थिति है, हम बाबा से लेकर अगर उनको दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, तो हमारा पुण्य जमा होता जाएगा। उनको वो भी थोड़ा स्थिर होते जाएंगे, हमारा भी पुण्य जमा होता जाएगा। और जो जिनको तकलीफ है उस समय, जे दंगलीमध्ये अटकतील, ज्यांना त्रास होईल, त्यांना ते शांती पाहिजे त्या आत्म्याला। शरीराचं काही होऊ द्या, पण आत्म्याला ते शांती पाहिजे। तर त्यावेळेला आपण सगळ्यांना शांती द्यायची, कोणी कुठल्याही धर्माचं का असत नाही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें सदा के लिए ध्यान में रखना है। और मतलब ये सकाश देना भी चालू करना है हमें आज से ही। सभी धर्म की सभी आत्माओं को, दुनिया की सभी आत्माओं को हमें सकाश देना है, बाबा से लेकर उनको देते रहना है। तो वो चिल्ला रहे हैं रहम करो, तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है, उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। कैसे पालना होगी? पूर्वज का नशा रखो, नशे में रहना है। और नशे में क्या होता है? जो भी नशे में रहता है व्यक्ति आनंद में रहता है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो हे असं लोड नहीं घ्यायचा कि बाबा ने कितना बड़ा काम दे दिया। इतनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको कितना बड़ा समझ रहा है, भगवान हमको कितना बड़ा समझ रहा है, इतना आनंद आना चाहिए। सर लोड घ्यायचा विषयच नहीं है। हमारी स्थिति, हमारा जीवन पूरा बदल जाएगा अगर इन महावाक्यों को हम जीवन में पक्का उतार लेंगे और हमारी स्थिति वैसी बन जाएगी। हमारा जीवन आज ही देवताओं जैसा बन जाएगा। भले बाहर से कुछ भी होता रहे, लेकिन अंदर देवता जीवन चालू हो जाएगा हमारा। देवता जीवन मतलब देने वाला जीवन है, और लेने वाला जीवन जो है वो भिखारी का जीवन है। चाहिए चाहिए, ये चाहिए और चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, अभी ये करना है, अभी वो करना है। ये भिखारी वाला जीवन है। और अभी देवता वाला जीवन हमें चालू करना है, सबको देते रहना है। बाकी जो भी बातें ड्रामा अनुसार होती रहेगी, लेकिन यही होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर दुख हो जाएगा। ये क्योंकि मुझे अगर दुख हो गया, थोड़ा भी दुख हो गया, सारे वृक्ष को जाने वाला है। इसलिए किसी भी बात के कारण दुखी नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। वो वाइब्रेशन वृक्ष को जाएंगे और पाप बनेगा। बिल्कुल पक्का करायचं आहे की पाप करतोय आपण दुःखी राहून, टेन्शन घेऊन आपण पाप करतोय, कारण ते टेन्शन वृक्षाला, सगळ्या झाडाला देतो आपण। बिल्कुल इसीलिए आज ये पक्का करा रहा है बाबा कि ये आप समझ जाओ कि अभी आप बस देवता स्थिति में रहना है। ड्रामा में जो है उसके सिवाय कुछ अलग हो नहीं सकता है। अनहोनी इस ड्रामा में कुछ होती नहीं है, जो होनी है वही होनी है। और जब हम दुखी होते हैं किसी कारण, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, दुखी होते हैं, तो वो सारे वृक्ष को मिल रहा है। दुखी क्यों होते? मन जैसा नहीं हुआ। जो ड्रामा में वही होने वाला है, हमारे मन जैसा कुछ नहीं होने वाला है। जो ड्रामा में फिक्स है वही होने वाला है। इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जितना आप पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। घरामध्ये पण बच्चांना मोठे सांभाळतात, तसं बाबामध्ये ये दुनिया में सभी बच्चे हैं आपके सामने। आप बहुत बड़े हो, बुजुर्ग हो आप, तो वो जो है उनकी पालना बड़ों के द्वारा होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। तो हम बुजुर्ग हैं, हमें सारे वृक्ष की, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, सारे मनुष्यों की पालना करनी। हम बड़े हैं, तो
मनुष्यों की तो करनी है, प्रकृति के पांचों तत्वों की भी करनी है, और जो पंछी प्राणी है, जानवर है, उन सब को भी हमें सकाश देनी है। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है, तो ये उमंग की बात है कि हमें सबकी पालना करनी है। हम बड़े हैं, हम बुजुर्ग हैं, तो आपको ये उमंग आता है, नशा है, पूज्य भी हो। देखो सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगना, ऐसे किसी की भी नहीं होती। गायन देखो आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता है। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। किसी का गायन और पूजन है ज्यादा, 33 करोड़ का नहीं है, 9 लाख का नहीं है, 16,108 का भी उतना नहीं है। जो कायदे प्रमाण पूजा वो सब होता है, प्रत्येक गोष्टीचं पूजन केलं जातं, प्रत्येक गोष्टीला महत्व दिलं जातं कोणत्या कोणत्या मंदिरामध्ये, तो उसमें किसका है मेन? 8 आत्माएं मेन, फिर है अगली 100 आत्माएं, और उसके बाद में 100 आत्माओं में भी सूरज भाई ये हिसाब बताते हैं कि 100 आत्माओं में भी पहली 25 आत्माएं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, और फिर अगले 1000, 2000, 3000 आत्माएं बहुत श्रेष्ठ आत्माएं। 16,108 की भी उतनी स्थिति अच्छी नहीं है, चारों सब्जेक्ट में उतने अच्छे ऐसे नहीं है। तो पहले 1000-2000 मध्ये आपल्याला यायचं है। उनके बारे में बाबा कह रहा है कि ये बाहर जाऊन बस, बाहर बस। तो पूजा होना, आरती होना, ये नियम पूर्वक, विधि पूर्वक जो होता है वो इन स्पेशल आत्माओं का होता है, और इस स्पेशल में हमें आना है, स्पेशल में आना है। उसके लिए बाबा की ये मुरली है, स्पेशल आत्माओं में अपना नंबर लगाना है। तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी अगर हम उसमें आएंगे। तो उसमें आएंगे तो हमारी यहाँ की स्थिति, हद से निकलना पड़ेगा, बेहद में जाना पड़ेगा, सारे विश्व के बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ मेरे घर के बारे में, मेरी उन्नति हो, मेरे पास पैसा आ जाए, वो नहीं, सारे विश्व का कल्याण हो। क्योंकि हम कितना भी कर लेंगे सब खत्म हो जाएगा, सब जीरो होने वाला है। लेकिन हम अगर सारे विश्व के लिए करेंगे तो हम पहले 100 आत्माओं में भी आ सकते हैं, और फिर तो 5000 वर्ष हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। ये तो लास्ट का जन्म है, हिसाब किताब का जन्म है हमारा, लेकिन हिसाब किताब का जन्म होते हुए बाबा साथ में, बाबा साथ में, तो बहुत आराम से हम ये हिसाब किताब चुप तो कर रहे हैं। इसलिए हमारा बिल्कुल ये पक्का होना चाहिए, हमें आज पक्का कर लेना है कि मैं पूर्वज हूं, सारा विश्व मेरा परिवार है। बोलने की बात नहीं, शब्दों की बात नहीं, सचमुच में सारा विश्व मेरा परिवार है। मी त्या बीजाच्या जवळ मुळ्यांमध्ये, या संपूर्ण वृक्षाच्या। तो बाप दादा ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। बाप के दिल से बार बार यह गीत बजता, वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वाह। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका स्वमान है, बाप समान, संपन्न, संपूर्ण बनने का वही रूप देखना चाहते हैं। तो बाबा क्या देखना चाहते हैं अभी? बाप समान, संपन्न, संपूर्ण बनने का रूप देखना चाहते हैं। संपन्न और संपूर्ण, जैसे ब्रह्मा बाबा बना, संपन्न बना और संपूर्ण बना, सारे गुण सारी शक्तियों में संपन्न बना। वो जो संपूर्ण अवस्था थी, सतयुग में जो श्रेष्ठ स्थिति है, वो संपूर्ण अवस्था उसने यहां पर प्राप्त कर ली थी। फिर गया है ऊपर, फिर अभी फरिश्ता रूप में है। तो हमें भी बाबा देखना चाहता है उसी रूप में जैसे ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा हमें किस रूप में? मास्टर ब्रह्मा के रूप में देखना चाहता है, और साथ साथ मास्टर शिव के रूप में।
जैसे परम पिता परमात्मा है वैसे रूप में हमें वो देखना चाहता है। जैसे इस सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा है वैसे रूप में वो हमको देखना चाहता है। तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जितना हम आनंद में रहकर करेंगे उतना ऊंचे चढ़ते जाएंगे। बिल्कुल इस बात का थोड़ा भी लोभ नहीं लेना है कि कितना बड़ा काम बाबा ने दिया। नशा चढ़ना चाहिए, कितना बड़ा काम बाबा ने दिया, मुझे दिया है, ये काम बाबा ने मुझे दिया है। अगर कोई हमें मतलब हमें स्पेशल कुछ बोलता है, हमारे लिए स्पेशल कुछ करता है, या फिर हमें मान दिया जाता है एक आधे स्थान पर, तो वो कितना नशा चढ़ता है उसका। और यहाँ पर बाबा हमें इतना बड़ा समझ रहा है कि सारी सृष्टि का भाग्य आपके हाथ में, खुद का एक का नहीं, हमारा खुद का तो है ही, लेकिन 850 करोड़ आत्माओं का भाग्य आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी स्थिति पर उनका भाग्य डिपेंड है। तो कितना नशा, कितना आनंद आना चाहिए इस बात का। कितनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहा है बाबा, और ये ऋषि मुनियों से नहीं कह रहा है बाबा ने, ये हमारे अंदर कैपेसिटी देखी उसने। हम इतने ऊंचे हैं, हम इतने महान हैं, हम आज चाहे कोई भी स्थिति, लेकिन आत्मा पावरफुल है हम। ये तो बाहर की जो स्थिति है वो तो हिसाब किताब है हमारा, लेकिन हम आत्मा इतनी पावर, उसने हमको पहचान लिया है, बाबा ने हमको पहचान लिया, यही वो आत्माएं हैं और वो है हम। इसीलिए तो मुरली सुन पा रहे हैं, नहीं तो डोक्यावरून जाते मुरली। वो हम है, पक्का कर लेना आहे। आपल्याला जर मुरली ऐकायला आनंद येतोय याचा अर्थच आपल्यामध्ये ती कॅपॅसिटी आहे। ज्यांच्यामध्ये ती कॅपॅसिटी नहीं, वो ऑटोमेटिक बाजू हट जाते हैं, फिर आएंगे। शुभ भावना सबके प्रति रखनी है, लेकिन ये हमारे अंदर वो हम, हमारी वो स्थिति है, इसीलिए तो हम ये सुन पा रहे हैं। इतने बड़े महावाक्य, इतने ऊंचे महावाक्य जो प्राप्त करने के, अगर ये ऋषि मुनियों को एक आधा महावाक्य भी इसमें से मिल जाता तो उनकी स्थिति क्या से क्या बन जाती थी। क्योंकि पहले ही वैराग्य की भावना, पवित्र स्थिति, आत्मा पावरफुल, तो वो तो कहां से कहां पहुंच जाते थे उस समय अगर मिलता तो। इतनी, और रोज बाबा कितना खजाना दे रहा है, इतनी इन महावाक्यों में ताकत है। बहुत बड़े हैं, बहुत श्रेष्ठ है, भगवान की नजरों में हम इस दुनिया के भाग्य विधाता है। ये सिर्फ शब्दों का जादू नहीं, शब्दों का खेल नहीं, ये बिल्कुल ये सगळे याच्यावरच है। जो भी हम हमारी स्थिति बनाते हैं उस पर ये दुनिया की हालत होती जाती है, बिल्कुल पक्का है। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है और उस नशे में और खुशी में रहना है। तो समान और संपन्न बनने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। क्या करना है समान और संपूर्ण बनने के लिए? बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है। करते हैं लेकिन सदा नहीं, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि समान और संपूर्ण बनना है तो सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। सदा कंटिन्यू आपली स्थिती चांगली पाहिजे, कंटिन्यू आपला पुरुषार्थ चालला पाहिजे, ब्रेक नहीं घ्यायचा पुरुषार्थामध्ये, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप से देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे स्वमानधारी समझते हो। बाप दादा जैसे हमें जिस नजर से देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, जिस स्वमान से देखते हैं कि ये मेरी पूज्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये पूर्वज आत्माएं हैं, ये दुनिया को बनाने वाली आत्माएं हैं, इतना ऊंचा स्वमान बाबा उस नजर से हमें देखता है। तो बाबा कह रहे आप भी अपने आप को इस नजर से देखते हो, इतने स्वमान से देखते हो, इतने नशे से देखते हो अपने आप को कि मैं कौन सी आत्मा हूं, कितनी बड़ी, कितनी ऊंची, कितनी श्रेष्ठ, कितनी दिव्य आत्मा हूं। जैसे बाबा मुझे देखता है, क्या मैं अपने आप को देखता हूं? अगर हम ऐसा देखने लगेंगे अपने आप को, अगर हमारे अंदर वो जागृति आ जाएगी कि मैं तो इतनी ऊंची, इतनी जिम्मेदारी है मेरी बड़ी, तो दुनिया में सभी का कल्याण हो जाएगा,
हमारा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमारे परिवार का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये स्वमानधारी बनना, जो क्योंकि स्वमान से हमारी स्थिती बनती आहे. जितकं आपण स्वमान मध्ये राहू, आपण समजा काही प्रॉब्लेम आला समोर आणि आपल्याला आठवलं बाबांनी सांगितलेलं है तुम तो शक्तिशाली आत्मा हो, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो क्या बड़ी बात है परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या. लेकिन अब जब हमारे बुद्धि में स्वमान नहीं आया, हमारी बुद्धि में आता कसं होईल, आता काय करू, तो जो शक्ती थी वो भी खत्म हो जाती. पण ज्यावेळेला प्रॉब्लेम आला आणि त्यावेळेला आपल्याला आठवलं कि बाबा मेरे साथ है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो फिर पक्का अगला संकल्प यही आएगा कि परिस्थिति क्या बड़ी बात है, निकल जाएंगे हम उसमें से. इसलिए स्वमान से स्थिति और स्थिति से परिस्थिती बदल जाती है. म्हणून हे स्वमान जे बाबा आपल्याला देतोय त्याला बिलकुल पक्क करायचंय. बाबा ज्या नजरेने आपल्याला बघतोय त्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचंय, बिल्कुल पक्का. तो बाबा पूछ रहे हैं क्या ऐसे स्वमानधारी अपने को समझते हो. तो बाप दादा ने देखा, जवाब में क्या कहते हैं, रहते तो है, लक्ष्य तो यही है, हाथ भी उठाते हैं, फिर धीरे से कहते हैं कभी कभी हो जाता है. कभी कभी स्वमान से नीचे की स्थिति आ जाती है, कभी कभी रहते हैं लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है. और गड़बड़ के लिए बहाने क्या है, वो वैसा था, उसने ऐसा बोला, ये ऐसा हो गया, अगर मेरी जगह कोई भी होता तो हो जाता, अगर मेरी जगह ब्रह्मा भी रहता तो ऐसे ही हो जाता था, अगर मेरी जगह भगवान रहता तो उससे भी ऐसे हो जाता था. ये सारे बहाने देते हैं. तो बाबा ये चाहता है ये बहानेबाजी बंद, कभी कभी नहीं, सदा स्वमान की सीट पर बैठ कर रहना है. मैं कौन सी आत्मा हूं. तो बाप दादा अभी कभी कभी शब्द को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि समय समाप्त होने के समीप आ रहा है. क्यों समाप्त करना है, कारण का कंटिन्यू चांगली स्थिती ठेवायची, का स्वमान मध्ये राहायचंय, का बरं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करायचा है. कारण देता है बाबा, समय समाप्त होने के समीप आ रहा है. 2010 31 मार्च बाबांनी सांगितलं की समय समाप्त होने के समीप आ रहा है. आणि तेव्हापासून आपण बघतोय की कशी हालत होत चाललेली दुनियेची. 2000 पासून बिघडायला सुरुवात झाली, स्पीड कमी होती पहिले, पण 2010 नंतरची जर दुनिया आपण बघितली किती खराबी येत चाललेली. ते भलेही सरकार पॉवरफुल आहे म्हणून थोडंफार ठीकठाक आहे, पण बाहेर जर परिस्थिती बघितली, दुनियावाल्यांची मानसिक स्थिती जर बघितली आणि जे काही चांगल्यामधून पण जे काही प्रॉब्लेम उत्पन्न होत आहेत ते जर बघितले, किती भयानक हालत है. तो ये सारा विनाश की शुरुआत है, महापरिवर्तन जो होना है उसकी शुरुआत है. तो समय समीप आ रहा है. लाने वाले कौन, जल्दी कब होगा, कब ये सारा खेल समाप्त हो जाएगा और नया चालू होगा, हमारे पर डिपेंड है. बाबा म्हणता है कि लाने वाले कौन, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आप टाइम बता दो, 20 वर्ष है, 16 वर्ष है, 10 वर्ष है, कितना है. बच्चे बाप से पूछते हैं, वेळ सांगा मला म्हणजे आम्ही तयारी करून घेऊ. जसं परीक्षेचा टाइम टेबल, परीक्षेचं काही विद्यार्थी असे असतात की टाइम टेबल आल्याशिवाय त्यांचा अभ्यासच चालू होत नाही. ते म्हणतात पहिले टाइम टेबल सांगा, मग त्यानुसार आम्ही सेटिंग करतो अभ्यासाची. तो अगर समय पर कितनी तैयारी है, तो कैसे होगी तैयारी, कैसे कर सकेंगे तैयारी. आणि ही परीक्षेपुरती तयारी नाही करायची आपल्याला. 5000 वर्ष कसं जीवन जगायचं ती तयारी. ते परीक्षेपुरते अभ्यास करणारे विद्यार्थी जे असतात ते परीक्षेत पास होऊन जातात. त्यांना माहिती असतं कोणते प्रश्न येणार, मग त्याचं उत्तर काय लिहायचं, मग ते मेन इम्पॉर्टंट प्रश्न करून घेतात आणि परीक्षेत तर पास होऊन जातात. पण नंतर त्यांना जर त्या जीवनामध्ये त्या जो विषयाचा अभ्यास केलेला आहे त्याचं काही आलं तर काहीच माहित नसतं, कारण अभ्यास कोणता केला, परीक्षेपुरता केला. तो हमें तैयारी कौन सी करनी है, हमें तैयारी 5000 वर्ष हमारा जीवन अच्छा चलता रहे, उसमें भी 21 जन्म श्रेष्ठ जीवन रहे, और उसमें भी श्री कृष्ण राधा का साथी बनकर हम आ जाए पहले जन्म से, वो तैयारी करनी है. तो फिर उसके लिए तो कितना अभ्यास करना पड़ेगा, समय पे थोड़ी होगा वो. तो लेकिन बच्चे पूछते हैं समय कितना है, और बाप फिर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले कौन है.
तो बच्चे जब पूछते हैं समय कितना है, तो बाबा प्रति प्रश्न आहे तो की समय को समीप कोण लाने वाला है, ये आप पर डिपेंड है, मुळ्यांमध्ये तुम्ही आहे, तुम्हाला हे बनवायचं पूर्ण, तो आपकी स्थिति, तो कितने बच्चों की स्थिति चाहिए बाबा को? 9 लाख। ऐसे नहीं कि 33 करोड़ की वो स्थिति बन जाएगी और फिर वो खास टाइम चालू हो जाएगा महापरिवर्तन का, ऐसे नहीं है। ये 9 लाख की बात हो रही है, पहली राजधानी। तो समय को समीप लाने वाले कौन है? अकेला बाप लाएगा। बाप ने स्थापना की, अकेला किया, यज्ञ रचा, बिना ब्राह्मणों के यज्ञ रचा। बाप बच्चों के साथ है, बच्चे भी कहते हैं बाबा हम अभी भी आपके साथ हैं, चलेंगे भी आपके साथ। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले बच्चे आप ही डेट फिक्स करो। किसको डेट फिक्स करनी है? बाप को या बाप के साथ आप और बाप दोनों को? तो हमें समय फिक्स करना है, हमें फिक्स ये करना है कि मुझे अभी इस साल में पूरा पुरुषार्थ कर लेना है। कब फिक्स करेंगे, कब होगा, बघून घेऊ, करून घेऊ नहीं, आपल्याला आपलं फिक्स करावं लागेल। और ये जो सेटिंग है आज की, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे पे सब कुछ डिपेंड है, कि बाबा इस नजर से मुझे देख रहा है, तो मुझे आज से ही हद से बेहद में अपने आप को लेकर जाना है, संपूर्ण विश्वाचा विचार करायचा आहे। तर ऑटोमॅटिक आपली स्थिती चांगली होईल आणि लवकरात लवकर आपण तयार होऊ आणि पहिले 9 लाख जे बच्चे तयार झाले, तर हे जे महापरिवर्तन करणारे त्यांना सगळ्यांना तशी ऑटोमॅटिक प्रेरणा जाईल कि हाँ अब वो समय आ गया। 5 तत्व जे त्यांना पण प्रेरणा जाईल। इसलिए हम देखते हैं कि अभी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है आता खूप काही होऊन जाईल, पण ते थांबून जातं। और बाबा ने इसका कारण बता दिया बहुत बार कि आपकी स्थिति वैसी बनी नहीं है, इसलिए सिर्फ रिहर्सल करते रहते, रुक जाते। इसलिए लेकिन वो अचानक का समय अचानक ही आना है अब, इसलिए हमें हर पल तैयार रहना है। अभी अलबेलापन हर प्रकार का समाप्त कर देना है, पुरुषार्थ में स्पीड आगे बढ़ानी है। और बाबा ने समय की बात की, तो अभी समय भी ज्यादा हो रहा है, तो अभी हम बहुत बड़ी मुरली, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज शाम में हम इस मुरली को पूरा करेंगे, तो सबने आना है। आज शाम में 6:30 बजे ये मुरली लेंगे आगे की। ओम शांति।